महीने की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज में कांवड़ यात्रा का भव्य आगाज हो चुका है। भगवान शिव के प्रिय माह में शहर को बड़ी ही आस्था के साथ सजाया गया। इसके साथ ही शहर पूरी तरह से आस्था का केंद्र बन गया है, जहां पर हजारों कांवड़िया गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल भर रहे हैं और हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है। और ये कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। सावन के पहले दिन सुबह से ही कई घाटों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु गंगा में स्नान करके कांवड़ में गंगा जल भर रहे हैं और काशी विश्वनाथ और अन्य शिव मंदिर या फिर अपने स्थलीय शिवालयों की ओर रवाना हो रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में गंगा जल से शिवालिकों का अभिषेक करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। खासकर सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के आगमन के साथ ही प्रयागराज भक्ति और आस्था के रंग में रंग चुका है। दशाश्वमेध घाट और अन्य गंगा घाटों पर कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ये शिवमय माहौल और गहराएगा, क्योंकि सावन के प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा होगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को एक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और पूरे जिले के 17 जोन और 18 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती ने पार्टी की संगठनात्मक समीक्षा बैठक में दक्षिण और पश्चिम भारत के 7 राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पार्टी की मजबूती और जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की है। लखनऊ स्थित बीएसपी केंद्र कैंप कार्यालय में आयोजित इस बैठक में मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों से 2 मार्च को जारी दिशा निर्देशों पर हुई प्रगति की रिपोर्ट ली और संगठन को कमजोरियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। और इस बैठक में केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रभारी राजा राम और अतर सिंह राव सहित सभी राज्यों में वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए और इस दौरान बीएसपी प्रमुख ने पार्टी के जनाधार को बढ़ाना और देश और जनता के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गहनता से समीक्षा की और इसके साथ ही उद्देश्यों के लिए धार्मिक उन्नति के भाषा और जातीय हिंसा आदि के बढ़ते रोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सभी सरकारों से कानून व्यवस्था के साथ साथ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और साथ ही स्वास्थ्य आदि जैसे जनहितों के जरूरी मुद्दों पर खास ध्यान देने की मांग की है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु आदि राज्यों में भाषाई विवाद और उसको लेकर हिंसा की देश भर में हो रही चर्चाओं का संज्ञान लेते हुए मायावती ने कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति घातक है। जब धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा आदि की राजनीति लोगों के देशभक्ति और उन देशीय प्रेम में हावी होने का प्रयास करती है। हर भारतीय का भारतीय पर गर्व कार्य करना चाहिए। खासकर मुंबई देश की आर्थिक राजनीति है, जहां से देश के सभी राज्यों के लोगों की सीधा वास्ता है और उनका जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी सरकार को जरूरी सुनिश्चित करना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसमें जरूर रुचि लेनी चाहिए। मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने अपने पति परुपल्ली कश्यप से अलग होने का बड़ा फैसला किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। और दोनों ही प्रेम कहानी बैडमिंटन कोर्ट से ही शुरुआत हुई थी और दोनों ने हैदराबाद स्थित एकेडमी के साथ ट्रेनिंग ली थी। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हुई। साइना नेहवाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा कि जिंदगी हमें कभी कभी अलग रास्तों पर ले जाती है। काफी विचार करने के बाद मैंने और परुपल्ली कश्यप ने अलग होने का फैसला किया। हमने एक दूसरे के लिए शांति, विकास और स्वस्थ जीवन को चुनने का फैसला किया है। मैं इस यादगार पलों के लिए आभारी हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। इस समय हमारी प्राइवेसी को समझना और इसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद। साइना और परुपल्ली की शादी 14 दिसंबर 2018 को हुई थी। हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना 3 साल अपने पति से छोटी हैं। शादी के समय परुपल्ली 31 और साइना नेहवाल 28 साल के थे। 30 साल की उम्र में साइना ने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने 2020 में बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन की थी। साइना का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ, लेकिन वो बचपन से ही हैदराबाद में रहती थी और हैदराबाद में उन्होंने 2015 में एक आलीशान घर भी खरीदा था, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
यूपी में बादलों का नॉन स्टॉप बारिश जारी है। बता दें कि यूपी में पिछले 2 दिनों से ज्यादातर जमकर बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि कई जगहों पर बारिश की वजह से जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 20 जुलाई तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आज प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी में जहां कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है, तो वहीं पूर्वी यूपी में अनेकों स्थानों पर झमाझम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। बारिश का ये सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। मंगलवार से अगले 3 दिन तक पूरे यूपी में कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। 16 जुलाई को पूर्वी यूपी कहीं कहीं भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अगले 5 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। राजधानी लखनऊ में शनिवार रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और रविवार को भी जारी रहा। सुबह से ही बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर आजकल लोगों को मनोरंजन का भंडार मिल रहा है और अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखकर लोग समझ रहे हैं कि क्या ये आदमी पागल हो गया है। लेकिन वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स सचमुच अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स कह रहा है कि मैं आज से आज़ाद हूं और इस शख्स की पहचान मलिक अली के रूप में हुई है। वो अपनी पत्नी से तलाक का जश्न मना रहा है और इस खुशी में अली ने 40 लीटर दूध से नहाया और घोषणा की है कि वो अपनी पत्नी से अब आज़ाद हो गया है। उसका कहना है कि कथित तौर पर अपनी प्रेमी के साथ 2 बार भाग गई थी और एक रिपोर्ट के अनुसार अली की पत्नी बार बार प्रेमी के साथ फरार हो जाती थी। वो उसकी आदतों में मानसिकता रूप से काफी परेशान था, मगर अपनी बेटी के खातिर अपनी शादी में सुलह करने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी का कथित तौर पर वैवाहिक संबंध था और कई बार वो अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई थी। अली ने वीडियो में अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया है कि उसकी पत्नी पहले 2 बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी थी, लेकिन समाज और परिवार की शांति और इज्जत बनाने के लिए हर बार चुप रहे और आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया। व्यक्ति ने बताया है कि उसके वकील ने उन्हें कल बता दिया कि वो तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद से उन्होंने दूध से नहाकर अपनी आजादी का जश्न मनाया है। स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि अली की पत्नी कम से कम 2 बार पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी थी। एक बार तो वो अपनी बेटी को भी साथ ले गई थी और बार बार विश्वास तोड़ने के बाद मलिक ने तलाक लेने का फैसला लिया और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया खूब दी है।